जैसे कोडिंग क्वेश्चन करते हो वैसे एसक्यूएल क्वेश्चन भी करके जाना, क्योंकि पूछते ही पूछते हैं वो लोग। एंड एक फेवरेट क्वेश्चन होता है उन लोग का, फाइंड सेकंड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम अ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सबको पता होगा, 90% लोगों को पता होता है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइडिया क्या है कि तुम इनर क्वेरी में लिखते हो मैक्सिमम सैलरी निकालते हो एम्प्लॉय से। ठीक है, एंड सिंस तुम्हारी मैक्सिमम सैलरी निकल गई, अब तुमको वो सैलरी फिल्टर आउट करनी है जो उससे छोटी है। ठीक है, तो मैंने लाइक एक स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगाया है, एंड उसमें से भी मैक्सिमम निकालो। ठीक ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास छोटी सैलरीज तो आ गई हैं, बट उसमें से भी मैक्सिमम चाहिए, तो दैट्स वाई आई रिटन मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम दैट राइट। तो तुम्हारे पास सेकंड सैलरी आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी बोल देता है वो कि इसमें नल वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि यदि सारी सैलरी सेम हुई तो उस केस में तुम सेकंड वाला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम, यहाँ पर कुछ नहीं भाई, मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ सैलरी के, जिससे कि मेरा लाइक बड़े से छोटे ऑर्डर में आ जाए। एंड लिमिट वन एंड ऑफसेट वन यूज़ कर रहा हूँ। ऑफसेट मतलब एक छोड़ के एक लेना। ठीक है, तो ऑफसेट मतलब वो एक छोड़ देगा, लिमिट मतलब एक ले लेगा, तो एक छोड़ने के बाद वो एक ले लेगा, तो सेकंड मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, इसमें यदि कुछ सिमिलर टाइप की वैल्यूज होती है तो वो एम्प्टी रो रिटर्न कर देगा तुमको। ठीक है, तो स्लाइटली बेटर है इससे, बट तुम दोनों यूज़ कर सकते हो, यदि मे बी सेटिस्फाई हो जाए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो थर्ड मैं यूज़ करता हूँ वो दिखा देता हूँ मैं तुमको। तो देखो यहाँ पर भाई आइडिया बहुत अच्छा है एंड सिंपली प्योर लॉजिक पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें आइडिया क्या है कि मेरे पास भाई सैलरी है, मान लो कि ये मेरे पास सैलरी है। ठीक है, तो आउटर क्वेरी हर सैलरी के लिए चलेगी। ठीक है, तो सिर्फ इस कंडीशन में ध्यान देना तुम, वन इक्वल टू। ठीक है, इसमें मैं काउंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 100 पे आती है मेरी आउटर क्वेरी, तो वो चेक करती है कि जो अंदर की क्वेरी है उसमें से कितनी सैलरी हैं जो इससे बड़ी हैं। ठीक है, कितनी सैलरी जो इससे बड़ी हैं, तो 100 पे आता है तो 100 के पास जीरो मिलेगा, क्योंकि कोई भी सैलरी 100 से बड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि E2 सैलरी इज ग्रेटर देन E1 सैलरी, यदि ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न करो उसका काउंट। तो यहाँ पर जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई भी सैलरी नहीं है भाई जो कि मैच नहीं होगा। जैसे वो 90 पे आता है, मेरे पास एक सैलरी आ जाती है 100 जो कि 90 से बड़ी है। ठीक है, तो वो काउंट वन रिटर्न करता है एंड वन इसके साथ मैच हो जाता है, एंड मैं रिटर्न करता हूँ ओके भाई अब मेरा लॉजिक सही है, एंड जो 90 सैलरी है वो मेरी सेकंड मैक्सिमम सैलरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मैक्स सैलरी लिखा है, क्यों? क्योंकि यदि रिपीटेड सैलरीज भी हुई तुम्हारी तो रिपीटेड नंबर ऑफ रोज आ सकती हैं, इसलिए तुम मैक्स लिख सकते हो, जिसकी तुम एक सैलरी कोई भी रिटर्न कर देगा। मान लो मेरे पास 3 4 1 90 है। ठीक है, तो एक बार रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये तुम यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यूअर आई गेस इससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, तो ऐसे और कंटेंट के लिए तुम फॉलो कर सकते हो।